ओम श्री मात्रे नमः। आप सभी को सबसे पहले रक्षाबंधन की बहुत बहुत शुभकामनाएं। आई होप आप सभी का रक्षाबंधन बहुत अच्छी तरीके से निकला होगा। आज की वीडियो में हम उस दिन के बारे में बात करेंगे जो मेरे पर्सनल ओपिनियन में साल का दूसरे सबसे अच्छा दिन है मटेरियल पर्पसेस के फुलफिलमेंट के लिए। अगर आप इस दिन से कोई भी साधना शुरू करते हैं जिसे आप मटेरियल पर्पसेस के लिए कर रहे हैं तो वो साधना 110% सिद्ध होती है। वीडियो को आप एंड तक देखते रहिए। वीडियो के एंड तक आपको सब कुछ पता चल जाएगा कि वो दिन कौन सा है और उस दिन को आपको करना क्या है। एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है डायसेक्टिंग कॉन्शियसनेस के नए वीडियो में। यहाँ पर हम सनातन धर्म, मैनिफेस्टेशन और स्पिरिचुअलिटी के बारे में बातें करते हैं। आज की वीडियो में हम बात करेंगे भुवनेश्वरी देवी के प्राकट्य दिवस के बारे में, जो कि 23 सितंबर 2026 को आ रहा है। ये दिन हर साल भाद्रपद महीने के शुक्ल पक्ष की द्वादश तिथि को आता है। इस बार भुवनेश्वरी प्राकट्य दिवस 23 सितंबर 2026 को आ रहा है। इस दिन से हम भुवनेश्वरी साधना का इनिशिएशन करते हैं। इस दिन से हम भुवनेश्वरी साधना को स्टार्ट करते हैं। इस दिन से शुरू की हुई भुवनेश्वरी साधना हमेशा सिद्ध होती है। अगर आपको नहीं पता है कि भुवनेश्वरी देवी क्या रिप्रेजेंट करती है, तो वो माया को रिप्रेजेंट करती है, वो स्पेस को रिप्रेजेंट करती है। इस दुनिया में जितनी भी भौतिक चीजें आप देखते हैं, मटेरियल चीजें इस दुनिया में जितनी भी आप देखते हैं, चाहे वो इंटरनेट से आती हो, चाहे वो ट्रेडिशनली आती हो, सभी मटेरियल चीजों पर भुवनेश्वरी देवी का हक है। भुवनेश्वरी देवी सभी चीजों को गवर्न करती है। सभी मटेरियल चीजों के ऊपर भुवनेश्वरी देवी का गवर्नेंस है। श्री राम और श्री कृष्ण दोनों ही ने भुवनेश्वरी साधना को अपने राज दरबार को लेने से पहले किया था। अगर आप में से किसी को नहीं पता हो तो श्री कृष्ण की जो द्वारका है वो उन्हें भुवनेश्वरी साधना करने के बाद ही मिली थी। जिस राम राज्य की हमारे शास्त्र बात करते हैं वो राम राज्य भगवान राम को भुवनेश्वरी साधना को करने के बाद ही मिला था। अगर भगवान श्री राम और श्री कृष्ण ने भी भुवनेश्वरी साधना को मटेरियल पर्पसेस के लिए किया था तो आप समझ सकते हैं कि ये साधना आपके लिए और मेरे लिए कितनी ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती है। हम मटेरियल वर्ल्ड में ही रहते हैं और हमारा सारा सिग्निफिकेशन भी इस मटेरियल वर्ल्ड से ही आता है, तो इसलिए भुवनेश्वरी साधना हम सभी के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती है। अब भुवनेश्वरी साधना के ऊपर इस चैनल के ऊपर मैंने 1 या 2 वीडियोस पहले बनाई है। उसमें मैंने संपूर्ण विधि विधान के साथ में आपको भुवनेश्वरी साधना को करना नहीं सिखाया है। इसके लिए मैं 21 सितंबर 2026 को आप सभी के लिए एक लाइव सेशन को कर रहा हूं, जिसके अंदर मैंने एक बहुत छोटी सी फीस रखी है। आप इस लाइव सेशन को ज्वाइन कर भुवनेश्वरी साधना को सीख सकते हैं और इस साधना के माध्यम से आप इस लाइफ में जो कुछ भी अचीव करना चाहें उस चीज को आप अचीव कर सकते हैं। कहा जाता है कि भुवनेश्वरी दिवस के दिन शुरू करी गई कोई भी साधना जो भुवनेश्वरी देवी के लिए की जाती है वो साधना सिद्ध होती ही होती है। इस साधना के अगर आपको बेनिफिट्स नहीं पता हो तो मैं आपको क्विकली इस साधना के बेनिफिट्स बता देता हूँ। इस साधना के लिए महायोगी गोरखनाथ ने यह कहा है कि इस साधना को जो कोई भी साधक करेगा उस साधक के पास लक्ष्मी की कभी भी कमी नहीं होगी। उसे हमेशा ये सोचना पड़ेगा कि वो पैसे खर्च कहाँ करे बजाय इसके कि वो पैसे कमाए कैसे। ऐसे साधक की हर कोई हमेशा बात सुनेगा। ऐसा साधक अपने फील्ड में बहुत ज्यादा नाम कमाएगा, बहुत ज्यादा प्रसिद्धि कमाएगा, बहुत ज्यादा फेम कमाएगा। ऐसे साधक के दुश्मन उसके पास आने से पहले ही देवी उसे खत्म कर देती है। एक हाई पोस्ट पर कोई भी ऑफिसर हो तो ऐसा ऑफिसर ऐसे साधक की बात को कभी भी टाल नहीं पाएगा। ऐसे साधक के पास दुख और दारिद्रता आने से पहले भी 5 बार सोचेंगे। ऐसा साधक जिसने भुवनेश्वरी साधना को किया हो, ऐसे साधक को सभी गूढ़ रहस्यों का ज्ञान अपने आप होने लगता है। ब्रह्म ज्ञान ऐसे साधक को अपने आप होने लगता है। ऐसे साधक को कभी भी अकाल मृत्यु नहीं आती। ऐसा साधक एक लंबी जिंदगी जीता है और अपने नेचुरल डेथ के टाइम पर ही मरता है। इस साधना को करने से आपकी कुंडलिनी शक्ति भी एक्टिवेट होती है। ऐसा साधक जिसने भुवनेश्वरी साधना को सिद्ध किया हो, ऐसा साधक हमेशा ब्यूटीफुल और अट्रैक्टिव रहता है। ऐसे साधक को अगर कोई एक इंसान एक बार देखता है तो उसे बार बार देखने का मन करता है। तो ये थे कुछ बेनिफिट्स भुवनेश्वरी साधना के। कोई अगर ऐसा इंसान है जो इस साधना के सेशन को नहीं ज्वाइन कर पाता है और वो चाहता है इस दिन से साधना को शुरू करना, तो वो लोग भुवनेश्वरी कवच के साथ में अपनी साधना को शुरू कर सकते हैं। 23 सितंबर को आप 40 दिन का एक संकल्प लेंगे और उस 40 दिन के संकल्प में आप 5 बार हर दिन भुवनेश्वरी कवच को पूरी तरह से पढ़ेंगे या उसको सुनेंगे। भुवनेश्वरी कवच का YouTube पर कई जगह पर एक शॉर्टर्न वर्जन दिया गया है। तो अगर आप जानना चाहते हैं कि कौन सा भुवनेश्वरी कवच सही है तो आप इंटरनेट पर जाइए, भुवनेश्वरी कवच सर्च करिए और फिर आप YouTube की वीडियो से उसे कंपेयर कर लीजिए। जो वीडियो आपको लगती है कि सही वर्ड्स को प्रोनाउंस कर रही है और जिस वीडियो में आपको पूरा कवच दिया हो, आप उस कवच को 5 बार सुनेंगे हर दिन 40 दिनों तक। इस कवच को सुनने मात्र से भी आपको कई सारे रिजल्ट्स को देखने मिलेंगे। तो जो कोई भी इस साधना को नहीं सीख सकता है वो इस कवच का नियमित रूप से पाठ करें या इसे नियमित रूप से सुनते रहें और आप भी देखेंगे कि आपकी लाइफ में भी काफी सारे मटेरियल बेनिफिट्स आपको देखने को मिलेंगे। भुवनेश्वरी देवी एक ऐसी महाविद्या है
जिनकी सिद्धि आपको सीधा सबसे पहले मटेरियल बेनिफिट्स देती है, आपकी लाइफ को बहुत ज्यादा अबंडेंस और प्रॉस्पेरिटी से भरती है और उसके बाद आपकी स्पिरिचुअल जर्नी को शुरू करती है। इस साधना को हमने हमारे कई सारे क्लाइंट्स के साथ शेयर किया है और इस साधना के कारण उनको अपनी लाइफ में रैपिड मटेरियल ग्रोथ देखने को मिली है। तो अगर आप भी जेन्युइन मटेरियल ग्रोथ को देखना चाहते हैं तो आप सेशन को ज्वाइन कर सकते हैं। 21 सितंबर को रात में 9 बजे इस सेशन की शुरुआत होगी और ये 1 घंटे से 1.5 घंटे का सेशन होगा। सेशन के लिए रजिस्ट्रेशन लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। जाने से पहले मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि इस चैनल पर अब हम रेगुलर बेसिस पर लाइव आते हैं और रोज रात को श्री सूक्तम की साधना को करते हैं। तो अगर आप भी हमारे साथ साधना को करना चाहते हैं तो आप नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया गया व्हाट्सएप कम्युनिटी के लिंक से उस कम्युनिटी को ज्वाइन कर लीजिए। वहां पर आपको रोज रात को नोटिफिकेशन आ जाया करेगा लाइव का। इस लाइव को ज्वाइन करना आपके लिए इसलिए भी इतना इंपॉर्टेंट होता है क्योंकि संगे युक्त बलम, जब आप एक मंत्र को एक बार करते हैं तो आपको उस एक मंत्र का फल मिलता है, मगर जब 40 लोग एक साथ एक ही मंत्र का एक बार जाप करेंगे तो 40 लोगों को 40 मंत्र जितना बेनिफिट दिया जाता है। तो इसके लिए साधना एक साथ जब ग्रुप में की जाती है तो वो साधना कई गुना ज्यादा बढ़ जाती है। तो अगर आप भी हमारे साथ साधना करना चाहते हैं तो व्हाट्सएप कम्युनिटी को जरूर ज्वाइन करें। फिलहाल के लिए इतना ही, मिलता हूं आपसे अगले वीडियो में। तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखें और चमकते रहें। ओम श्री मात्रे नमः।